नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करने वाला हूं एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि स्मॉल कैप कैटेगरी से आता है और साथ ही साथ उसे लॉन्च हुए हो चुके हैं कम से कम भी 12 से 15 साल। जी हां दोस्तों, मैं बात करने वाला हूं आज निपॉन इंडिया के स्मॉल कैप फंड डेट ग्रोथ प्लान के बारे में। देखिए दोस्तों, ये एक ऐसा फंड है जो आज की डेट में अपना AUM 65,000 करोड़ से भी ज्यादा पार कर चुका है। और साथ ही साथ इस फंड के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा कि सबसे मोस्ट कंसिस्टेंट फंड रहा है रिटर्न्स के मामले में लास्ट के कुछ सालों में। और आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आखिरकार अगर आप लोग इस फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं आने वाले 10 से 15 सालों के लिए, क्या ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। साथ ही साथ हम जानेंगे इसके कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात, इसको कंपेयर करेंगे इसके टोटल रिटर्न इंडेक्स के साथ, साथ ही साथ इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के बारे में भी बात करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसकी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, इस फंड का नाम है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 2013 को और आज की डेट में इसका फंड साइज है 65,921 करोड़ का और इसकी करंट NAV है 188 रुपए 42 पैसे की। मिनिमम SIP आप इसमें 100 रुपए से शुरू कर सकते हैं और इसमें किसी भी तरह का कोई भी लमसम आप नहीं कर सकते हैं, मतलब लमसम इसमें बंद है। एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.64% का और इसका एग्जिट लोड है 1% अगर आप एक साल के अंदर अंदर इस फंड को रिडीम करते हैं तो दोस्तों, ये तो हो गई इसी कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस फंड को कंपेयर करके इसके TRI के साथ, मतलब इसके बेंचमार्क के साथ। देखिए दोस्तों, ये जो फंड है ये फॉलो करता है निफ्टी 250 स्मॉल कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स को और आप इस चार्ट में क्लियरली देख सकते हैं कि पास्ट के कुछ सालों में, हालांकि जब से ये फंड लॉन्च हुआ है तब से लेके अभी तक, इस फंड ने अपने इस बेंचमार्क को बहुत ही अच्छी तरह से बीट किया है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके हिस्टोरिकल रिटर्न्स के, इसके एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की, कि आखिरकार पास्ट में इस फंड ने अपने निवेशकों को कितने रिटर्न्स बना करके दिए हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं इसके एक साल के एनुअलाइज्ड रिटर्न्स की, तो वो इसने बनाए हैं माइनस में 6.12% के रिटर्न्स। और अगर मैं बात करता हूं इसके 2 साल के रिटर्न्स की, तो इसने बनाए हैं 17.59% के रिटर्न्स। 3 साल में इस फंड ने बनाए हैं 23.98% के रिटर्न्स और वहीं 5 साल में इस फंड ने बनाए हैं 23.59% के रिटर्न्स। 10 साल में इस फंड ने बनाए हैं 22.67% के रिटर्न्स। तो मतलब अगर मैं इसके ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूं कि इसने कितने रिटर्न्स बना करके दिए हैं ऑन एन एवरेज पास्ट में, तो इसने ऑलमोस्ट 20% से ज्यादा के ही रिटर्न्स बना करके दिए हैं एक लॉन्ग टर्म पीरियड में। रही बात इसके एक साल के रिटर्न्स की, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि लास्ट के एक साल में जो इंडियन स्टॉक मार्केट है वो कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए ये टाइम। और मोस्टली जितने भी फंड्स हैं इन्होंने नेगेटिव या फिर ऑलमोस्ट 1 या 2% की रिटर्न्स ही बना करके दिए हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है और साथ ही साथ एक स्मॉल कैप फंड, और आप लोगों को पता है कि स्मॉल कैप फंड में गिरावट भी उतनी ही तेजी से आती है। तो लॉन्ग टर्म पीरियड में इस फंड ने काफी अच्छे रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। और दोस्तों, वहीं अगर मैं बात करूं इस फंड के रिस्क एंड रेशो की, कि रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो क्या रहा है इस फंड का, तो अगर मैं बात करूं इसके बीटा की, तो देखिए इस फंड का जो बीटा है वो है 0.83 का। वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज रहा है वो भी 0.83 रहा है। देखिए दोस्तों, बीटा का मतलब होता है कि ये अपनी कैटेगरी से कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो यहाँ पर ये अपने कैटेगरी के मुताबिक ही पूरा उसी अकॉर्डिंग वॉलेटाइल रहा है, उससे ना ज्यादा रहा है ना उससे कम रहा है, जो कि इसके लिए एक अच्छी बात है। वही अगर मैं बात करूं इसके शार्प रेशो की, तो दोस्तों इस फंड का जो शार्प रेशो है वो है 1.03 का। वहीं इसका जो कैटेगरी एवरेज रहा है वो है 0.87 का। मतलब कि शार्प रेशो का मतलब ये होता है कि एक पर्टिकुलर फंड अपने निवेशकों को रिटर्न्स बनाने के लिए कितना ज्यादा रिस्क ले रहा है, तो वो भी इसका ज्यादा है, तो एक अच्छी बात है। वहीं अगर मैं बात करूं इसके टेनर्स रेशो की, तो वो है इसका 0.19 का। वहीं इसका कैटेगरी एवरेज रहा है 0.16 का। इसका मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर फंड अपना कितना ज्यादा मतलब रिटर्न्स बना करके दे रहा है कैटेगरी एवरेज से। तो यहां पर भी ये फंड अपने कैटेगरी एवरेज से अच्छा ही रिटर्न्स बना करके दे रहा है।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात कर लेते हैं इसके इक्विटी सेक्टर एलोकेशन के बारे में। मतलब आखिरकार इस फंड ने कितना परसेंट पैसा किस सेक्टर में लगाया हुआ है। देखिए दोस्तों, जो पहला सेक्टर आता है वो है इंडस्ट्रियल्स का, जिसमें है इसका 23.8% का इन्वेस्टमेंट। दूसरा आता है फाइनेंशियल का, जिसमें 16.2%। फिर आता है मटेरियल्स का, जिसमें है 15.6%। फिर आता है कंज्यूमर सेक्टर, जिसमें है 15%। फिर आता है हेल्थ केयर 8.9%। फिर आता है कंज्यूमर स्टेशनरी, जिसमें है 8.8%। टेक्नोलॉजी 6.1%। एनर्जी एंड यूटिलिटीज 3.2%। डाइवर्सिफाइड 1.5%। रियल एस्टेट 0.7%। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर इस फंड ने अपने इक्विटी को एलोकेट किया हुआ है। चलिए दोस्तों, फाइनली अब हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार ये फंड किस तरह के निवेशकों के लिए सही है और किस तरह के निवेशक इसे अवॉइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, ये एक स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है। मतलब जो निफ्टी की 250 स्मॉल कैप कंपनीज है, ये फंड उसमें पैसा लगाता है। और जो भी लोग ये नहीं जानते, तो मैं उनको ये बता देता हूं कि निफ्टी की 250 जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं, जब भी मार्केट में कोई भी क्रैश आता है, करेक्शन आता है, तो सबसे पहले सबसे ज्यादा गिरने वाली कंपनीज स्मॉल कैप कंपनीज ही होती हैं। और कभी भी कोई भी बुल रन स्टार्ट होगा मार्केट में, तो सबसे तेजी से भागने वाली कंपनीज भी स्मॉल कैप कंपनीज ही होती है। मतलब इसमें रिस्क भी ज्यादा है और रिवॉर्ड भी ज्यादा है। और दोस्तों, लास्ट का जो एक साल रहा है वो इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए कुछ ज्यादा अच्छा रहा नहीं है। यहाँ पर ऑलमोस्ट नेगेटिव या फिर कुछ परसेंट ही पॉजिटिव रिटर्न्स बना करके दिए हैं म्यूचुअल फंड्स ने। और यहाँ पर हम किसी भी स्मॉल कैप फंड से कुछ ज्यादा अच्छी उम्मीद नहीं लगा सकते हैं कि वो इस कंडीशन में भी ज्यादा अच्छे रिटर्न्स बना करके दे रहा है। तो उसी बेस पर इस फंड ने भी माइनस में 6% के रिटर्न्स अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं। बट हम किसी भी फंड को उसके केवल एक साल के रिटर्न्स के बेस पर अच्छा या बुरा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इस फंड का लास्ट का 12 से 15 साल का डाटा हमारे पास है, जिसमें ये क्लियरली दिख रहा है हमें कि इस फंड ने कम से कम 20% के रिटर्न्स तो अपने निवेशकों को बना करके दिए हैं, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात करूं। तो दोस्तों, यहाँ पर मेरा क्लियरली व्यू यही है कि अगर कोई भी निवेशक जिसका व्यू आने वाले कम से कम भी 10 से 15 साल, अब मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूं, 10 से 15 साल का है, तो ही इस फंड में निवेश करें। साथ ही साथ इस फंड के साथ एक कंसर्न ये भी है कि आज के डेट में ये फंड 65,000 करोड़ से भी ज्यादा अपना एयूएम पार कर चुका है। तो देखिए, ये थोड़ी सी चिंता की तो बात है, क्योंकि देखिए ऑलमोस्ट अपना जो सारा पैसा है वो स्मॉल कैप कंपनीज में तो लगा ही रहा है। तो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इतना ज्यादा पैसा एलोकेट करना आने वाले टाइम में थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक तो हो सकता है। बट वही मैं बात कह रहा हूं आपको कि अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, तभी आप इसके अंदर पैसा लगाएं। तभी, क्योंकि अगर आप 1-2 साल के लिए लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको ज्यादा अच्छे, ज्यादा बढ़िया रिटर्न्स आपको देखने को इसमें ना मिले। साथ ही साथ इनके जो फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने लमसम भी इसके अंदर बंद किया हुआ है, केवल इसी चीज को देखते हुए कि इसका ईयूएम अब काफी ज्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों, अगर आप लोग एक ऐसे निवेशक हैं जो कि रिस्क टेकर है, रिस्क ले सकते हैं अपने पैसे पर, कि भाई मैं रिस्क भी ले सकता हूँ, मुझे अच्छा रिवॉर्ड मिलना चाहिए बस, तो बेशक से आप इस फंड के अंदर पैसा लगाएं। और अगर आप लगाने भी जा रहे हैं, तो आप ये चीज का ध्यान रखें कि किसी एक फंड के, एक पर्टिकुलर फंड के अंदर कभी भी पैसा ना लगाएं। आप अपने पैसे को डाइवर्सिफाई करें अलग अलग फंड्स के अंदर, तभी आपका पोर्टफोलियो जो है काफी अच्छा माना जाता है। तो दोस्तों देखिए, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आप कल को किसी भी फंड के अंदर पैसा लगाने जा रहे हैं, तो अपनी सूझबूझ और अपना एक बार जो भी फाइनेंशियल एडवाइजर है उसे संपर्क करें, उसके बाद ही उस पर्टिकुलर फंड के अंदर पैसा लगाएं। क्योंकि म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप लोग बिना सोचे समझे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आपको लॉस भी देखना पड़ सके। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आपको थोड़ी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक जरूर करना। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।